मॉर्निंग आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वार्ड नंबर 133 में, जहां के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मोहम्मद सलीम साहब, जो कि जिनका चुनौती है सामने है तृणमूल कांग्रेस से मैदान में सीनियर लीडर रंजीत सिल, जो कि बोरो 15 के चेयरमैन भी है। आइए सलीम साहब से पूछते हैं, आपने अपने भाषण में कहा कि अगर जोड़ा फूल हटा दो तो रंजीत सिल कुछ नहीं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जाइए इलाके के लोगों से मुआयना करिए, मिलिए जुलिए, उनका कोई अपना पहचान नहीं है, जबकि वो चेयरमैन है यहाँ के। हर गली में उनका नाम होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, कोई नाम नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत उनके पास जो है वो सिर्फ ममता बनर्जी और जोड़ा फूल का मतलब नतीजा उनको कोई नहीं पहचानता है। उन्होंने काम ही नहीं किया इलाके में, वो आके कभी मिलते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। उनको 5 साल के बाद याद आता है अब इलेक्शन आ गया है, अब हमको लोगों तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जाके सो जाएंगे। अब तो खैर इंशाल्लाह उनको मौका ही नहीं मिलेगा खिदमत करने का, कि आवाम ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया है। आप कह रहे हैं कि इस मोहल्ले का वोट नहीं चाहिए, उस मोहल्ले का वोट नहीं चाहिए, अपने भाषण में आपने कहा, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज से हमें डेट याद नहीं है, लेकिन हम लोग रामनगर में कश्मीर पाड़ा में एक हादसा हुआ था, उसके लिए वो इसी तरह का अल्फाज बोले, तो उनके लिए घेराव हुआ था, कारपोरेशन घेराव हुआ था, कश्मीर पाड़ा के नौजवान यहाँ के लोग जाकर उसको घेराव किए थे। फेराद हकीम साहब इस मामलात को रफा दफा किए, नहीं तो वो उनका उसी दिन कंप्लीट आखिरी हो जाता। बहुत घेराव हुआ कारपोरेशन में, उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगा। सारा लोग जानते यहाँ के, कौन नहीं जानता इलाके का, कोई उनका किरदार नहीं है। कश्मीर का वोट नहीं चाहिए, सरदार पाड़ा का नहीं चाहिए, इनका इसी तरह का माहौल बनाए जो उनके खिलाफ लोग कारपोरेशन में धरना दिए। तृणमूल कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, बिल्कुल वो इसी तरह का बनाते हैं, जबकि उनको सोचना चाहिए हमें वोट हिंदू भी दिया है, मुसलमान भी दिया है, सिख भी दिया है, ईसाई भी दिया है। जिस मोहल्ले में जाते उस तरह का बात करते। इस तरह का चेहरा वाले लोग ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं, वो बेनकाब हो जाएंगे। आप जब डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, हम आपको पहले भी अभी माइक में भी बोला है, अभी अपने भाषण में, जो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे आप अपोजिशन इस तरह की बात कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। पहली बात तो देखिए वो जनता का किस तरीके का रिस्पांस रहा है? जनता बहुत नाराज है उनसे, जनता के अंदर बहुत गुस्सा है उनके लिए। जहाँ पे जा रहे हैं उनके अल्फाज, गलत अल्फाज से उनको याद किया जा रहा है कि उनको किसी को बोलते हम तो पहचानते नहीं है कौन है रंजीत सिंह, हमने तो देखा ही नहीं है 10 साल उनको। आप आवाम पे जरूर जाइए, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना आपका कंप्लीट कब होगा, जब आवाम के बीच में जाइएगा। जा रहे बोलते हैं रंजीत सिंह, हम रंजीत सिंह के खिलाफ खड़े हुए, हम उनसे बोल रहे हैं, बोला कौन रंजीत सिंह, हम तो जानते नहीं है, हम तो जोड़ा फूल को वोट दिया था। इस दफ़ा आप मोहल्ले का है, मेरे इलाके का बच्चा है, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप जीत कर आते हैं, जनता अगर आपको चुनती है, तो 5 ऐसा क्या काम रहेगा जो आप खास तौर पर 133 के लिए इमीडिएट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ से गुजरते हैं तो हम लोग देखते हैं इलाके में 10 मिनट 15 मिनट पानी होने से पूरा इलाका भर जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं। 2 दिन वो 10 15 20 मिनट का पानी जो है तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाता है। हर घर में पानी ढुक जाता है, कहीं पर ढंग से उन्होंने काम नहीं किया। हमारे बगल में ऑफिस है, कुछ लोगों को हम लोगों को वहाँ पे देखिए, स्टेज पर हमने नहीं बोला ये बात, ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम लोग को वहाँ सेंटर देना पड़ता रहने के लिए, अपने ऑफिस में जगह देना पड़ता है, क्योंकि उनका लोग 2-3 ही लोग हैं उनके साथ, बाकी कोई लोग है नहीं। जिनको उन्होंने दे दिया नौकरी वही उनके साथ जुड़े हुए हैं। इलाके के कोई मतलब जो है हजरात उनके साथ जुड़े हुए नहीं, उनके काम ही नहीं करते, किसी का सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, बिहेव उनका ठीक नहीं है, बदतमीज़ी करते जब उनके पास लोग जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब तो जानते हैं कितने तालीम याफ्ता है, तो सभी लोग जानते हैं पूरे गार्डन नीच का, तो उनके पास अल्फाज नहीं है जो अच्छे तरीके से आपको वोट दिया हुआ, आप जाके अच्छे से उनसे पेश आइए, बात करिए, कुछ नहीं उनके पास, कोई अखलाक नहीं है। पता नहीं तृणमूल कांग्रेस को कोई कैंडिडेट और समझ ही में नहीं आ रहा जो रंजीत सिंह को चुनते। खैर शायद अल्लाह का करम हुआ, वो मेरे लिए ही चुने हैं जब उनको हराने जा रहे हैं। तो कितना % श्योर है आप? इंशाल्लाह ताला देखिए, आप तो अभी आए हैं, 100% है, 100% श्योर है। अब देखिए ना, तो रोलिंग में है, नज़र आ रहे हैं कहीं पे, मुस्लिम इलाके में नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो काम नहीं किए। थोड़ा बहुत बंगाली इलाका में वो दिख रहे हैं जाके वहाँ पे, जबकि उनको उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया सही से। अब उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन वो किसी के लिए, ना हिंदू के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, किसी मज़हब के लिए काम नहीं किया। बस उनके एक ही मकसद है, हम कामयाब हो जाए और अपने घर में जाकर सो जाए। तृणमूल पार्टी का बैनर है, बस उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लें।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद सलीम साहब, जो कि वार्ड नंबर 133 के कैंडिडेट हैं, जिनका दावा है कि आने वाले चुनाव में जनता जो कि है उनको सपोर्ट करेगी और आने वाले चुनाव में उनको जिताएगी भी। तो क्या होगा 133 का रिज़ल्ट, आप देखते रहें, अपडेट हमारे साथ बने रहें। क्या यहाँ पर अपना जो है अपना किला जमा पाएगी कांग्रेस या फिर दोबारा यहाँ पर जोड़ा फूल खिलेगा, इसके लिए आपको देखते रहना होगा द लोकल जर्नलिस्ट और 21 तारीख का इंतज़ार करते रहना होगा। फिलहाल मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, कैमरा पर्सन क़याम के साथ कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।